भादों में ये बवाल काहे को ले लिए? अब ये पूंछ में आग लग गई, अब घूमते रहो पूरी लंका। ये क्या करेंगे? ये इंडिया गठबंधन में रहकर क्या करेंगे फिर? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। आरक्षण कांग्रेस की देन है और कांग्रेस के कारण आरक्षण रहेगा। ये कैसे कर दिया? बोले नेहरू जी ने इस जेब से निकाला था आरक्षण और कहता लो बच्चों जाओ चॉकलेट खाओ। गजब कर रहे हो। कोटा नहीं, ये कांटा है। ये नारा दिया था, बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। का बाल काट रहा है, कंगा अपने पास रखता है, बाल उनके काटता, कंगा अपने पास रखता है। पन्नू आतंकी। वो लोग आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी और हमारी सोच एक है। सारे बवालियों को आप ढूंढ कैसे लेते हैं, या सारे बवाली आपको कैसे ढूंढ लेते हैं? सारे घर के बदल डालूंगा नहीं। अरे कोई तो रोक लो भैया। और अब अमेरिका में कह रहे कि देवता भगवान नहीं होता। वरुणो देवता, सूर्य देवता, इंद्रो देवता, विष्णु देवता। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो के एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी जी आजकल अमेरिका में हैं और दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने विदेश में जाके अपना ज्ञान पेला है। और दोस्तों इस बार तो कहा है कि ये देवता जो हैं ये भगवान नहीं होते हैं। अब दोस्तों इसी को लेके वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनकी जिस तरह से धुलाई की है उसे देख के आपको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। ये नया बवाल शुरू हो गया। जिस आरक्षण के विमान पर बैठकर 2024 में विपक्षी दलों ने चुनाव की यात्रा संपन्न की और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से दूर रखने में सफलता प्राप्त की, वो चुनाव का मसला इतनी जल्दी से गोल पोस्ट चेंज करके अब कांग्रेस के आंगन में आके खड़ा हो गया। अभी तक कांग्रेस कह रही थी कि भाजपा वाले आरक्षण खत्म कर देंगे। अब मामला ये हो गया कि राहुल गांधी ने जो कहा उस पर पूरी कांग्रेस को सफाई देने की स्थिति पैदा हो गई। ये भादों में ये बवाल काहे को ले लिए? अब ये पूंछ में आग लग गई, अब घूमते रहो पूरी लंका। नहीं, कहां कहां जाएंगे? आपके भैया ने तो इस बार बिल्कुल ही अमेरिका में झंडा गाड़ दिया। समझ गया मैं। ना, जब स्थिति आएगी तो खत्म करने पर सोचेंगे, डोंट वरी। और दूसरी बात है कि आप पर लोग शक इसलिए भी करते हैं कि कांग्रेस का इतिहास भी आरक्षण के पक्ष वाला कभी नहीं रहा। नेहरू जी की चिट्ठी है, इंदिरा जी का नारा है, राहुल गांधी के पिताजी का लोकसभा में 6 सितंबर 1990 का 2.5 घंटे का भाषण है मंडल पर, एंटी मंडल। बैठे ठाले आप अपना तो जो कुछ करेंगे, मुझे लग रहा है आप अखिलेश यादव जी से जो आपके एलआई है इनके लिए और विचित्र स्थिति पैदा कर देंगे। नहीं, आरक्षण कांग्रेस की देन है और कांग्रेस के कारण आरक्षण रहेगा। राहुल जी ने जो बात कही है वो ये कही है कि कौआ कान ले गया, चाहे व्याख्या कुछ भी की जाए उसकी, या भाजपा चाहे जो कहे, क्योंकि झूठ पार्टी के तौर पे जानी ही जाती है, उसके नेता तुरंत शुरू हो गए, सक्रिय हो गए। राहुल जी ने कहा कि भारत में अभी आरक्षण समाप्त होने की स्थिति नहीं है। भारत में अभी आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता है क्योंकि वहां सामाजिक विसंगति है, वहां जातियों के आधार पर बड़ा भेदभाव है। इसको ये कहा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आरक्षण की समीक्षा हो, आरक्षण को खत्म किया जाए, आरक्षण समाप्त किया जाए, वो अभी नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि कौआ कान ले गया, राहुल जी ने अमेरिका में कहा है, अंग्रेजी में कहा है, भारत की कितनी जनता समझ पाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यह हमें बड़ा अच्छा मौका हाथ में आ गया। लेकिन इस देश की जनता बहुत समझदार है। अभी आप उपचुनाव होने दीजिए उत्तर प्रदेश के, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि अभी वो समय नहीं आया। ठीक, आरक्षण को समाप्त करने पर तब सोचेंगे जब भारत निष्पक्ष बन जाएगा। ठीक, यानी सोचेंगे, आरक्षण पर को समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये वक्तव्य देते तो मुझे समझ में आता। आप कैसे सोचेंगे? और आप सोचेंगे फिर लालू यादव और अखिलेश यादव क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? ये इंडिया गठबंधन में रहकर क्या करेंगे? फिर हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। जो आज कांग्रेस है, इस कांग्रेस की कृपा से आया हुआ आरक्षण भारत में नहीं है। यह संविधान सभा का दिया हुआ आरक्षण था जिसका आज की 24 करोड़ की कांग्रेस से कोई राय रत्ती लेना देना नहीं। उसमें एक जवाहरलाल नेहरू थे और बाकी सब भी थे। ठीक, प्रो कांग्रेस भी थे, एंटी कांग्रेस भी थे। ये कैसे कह दिया? बोले नेहरू जी ने इस जेब से निकाला था आरक्षण और कहता लो बच्चों जाओ चॉकलेट खाओ। गजब कर रहे हो। जब मंडल लागू करो की बात चल रही थी देश में, त्रिपाठी जी आपने कहा कि हमारा तो सोते जगते 24 घंटे में आरक्षण ही आरक्षण जप रहे हैं, माला उसकी। तो याद दिला दूं, 84 में कांग्रेस ने एक विज्ञापन जारी किया था जोशी जी,
उसमें नागफनी के वो बल्ला फोटो लगाई थी क्या, और उसमें लिखा, एक अंग्रेजी में भी जारी किया था, हिंदी में भी, उसमें था कि योग्यता से चयन होना चाहिए, योग्यता से स्थान में आधार मिलना चाहिए, स्थान मिलना चाहिए, जात से नहीं। क्या कोटा नहीं, ये कांटा है, ये नारा दिया था। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। नॉन दलित भी जो समावेशी दृष्टि रखता है, उसके मन में ये सवाल उठता रहा कि कैसों कैसों को भारत रत्न दे दिया आपने, अपनों को दे दिया, खुद ही अपना आप ले लिया दस्तखत करके, लेकिन आपकी निगाह बाबा साहब तक क्यों नहीं गई? उसके लिए दशकों इंतजार करना पड़ा, और बाबा साहब को कब मिला भारत रत्न? जब विश्वनाथ प्रताप आए, और विश्वनाथ प्रताप सिंह कैसे आए? भाजपा के कंधे पर बैठकर आए। कांग्रेस ने तो, राहुल गांधी, ये बात किसी छोटे नेता ने बोली होती तो चल जाता। आज मैं, त्रिपाठी जी ने भी शायद देखा हो, मैं सत्यता की पुष्टि या पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन हुड्डा जी का भी कुछ वक्तव्य ऐसे ही आया, इसी मिजाज का। त्रिपाठी जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा वाले, पुराने आदमी है और दर्शन पथ के बड़े करीबी है भाई। रॉबर्ट वाड्रा का तो उनके साथ बड़ा अच्छा रहा, वो भी आरक्षण में ललकार रहे थे, कुछ ऐसा मुझे बताया गया है। बोले नहीं, राहुल जी ने ठीक कहा, लो कर लो बात, अब क्या कहोगे? हुड्डा तो पुराने आदमी है, वो तो अब अपना मंच पर बाल काटने के लिए भी एक अर्दली रखते हैं, जिले लाई मां बदौलत। नहीं, आपने देखा होगा वीडियो, एक अर्दली उनका बाल काट रहा है, कंगा अपने पास रखता है, बाल उनके काटता, कंगा अपने पास रखता है। उन्होंने भी क्या आरक्षण नहीं होना चाहिए? और ये बात कि सिख पगड़ी नहीं पहन सकता, कड़ा नहीं पहन सकता, गुरुद्वारा अपने दिल पे हाथ रख के देखो भैया। त्रिपाठी जी, छोड़ो कांग्रेस भाजपा का मसला, इस पूरे अखिल भारत में कहीं कोई एक सरदार नहीं मिल सकता आपको ऐसा। सरदारों ने इसीलिए आपके नेता की लानत मलानत शुरू कर दी। और आपकी बात से खुश कौन हुआ? पन्नू आतंकी, वो लोग आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी और हमारी सोच एक है। इससे बड़ा और कुछ हो सकता है क्या? जो इंडियन लॉबी हैं, जो भारतीय हितों के लिए वहां काम करने वाली लॉबीज हैं, उनके साथ राहुल गांधी के कभी डिनर और लंच का फोटो नहीं आता। क्यों? सारे बवालियों को आप ढूंढ कैसे लेते हैं, या सारे बवाली आपको कैसे ढूंढ लेते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चुंबकीय आकर्षण है आप में कि सारे एंटी इंडिया बवाली आपको ढूंढ ले। कई बार होता है कि ग्रह नक्षत्रों का भी प्रभाव होता है, वाणी पर कोई ग्रह बैठ जाए विचित्र। त्रिपाठी जी बताइए, वरना आज के दौर में बोलने की, डॉक्टर ने बताया था कि सोशल मीडिया सवर्णों की है? सोशल मीडिया पर जो आपके पक्ष में, आपके अलायंस के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, वो पीडीए और ओबीसी वर्ग के, दलित वर्ग के योद्धा, वो क्या सोचेंगे? राहुल जी ने कहा नहीं, कोई मोटिवेटर, कोई इन्फ्लुएंसर इस SC ST OBC उसने नहीं, ऑल आर अपर कास्ट। ऐसी प्रेरणा कौन दे रहा उनको? और 72 घंटे में ऐसी अद्भुत अद्भुत तमाम प्रेरणाएं एक साथ, सारे घर के बदल डालूंगा? नहीं, अरे कोई तो रोक लो भैया, कोई तो रोक लो। मतलब क्या क्या चाह रहे हैं, क्या करेंगे? राहुल जी को मुझे याद है, उन्होंने एक बार कहा था, भाजपा के सांसदों पर टिप्पणी करना चाहते थे वो, तो उन्होंने वाक्य बनाया कि जैसे मंदिर की मूर्तियां यूजलेस होती है, सुन लेना त्रिपाठी जी, मंदिर की मूर्तियां यूजलेस होती हैं, वैसे भाजपा की MP यूजलेस है। भारत में मंदिरों की मूर्तियां यूजलेस है। करोड़ों लोग एक साल में काशी विश्वनाथ में शिवलिंग के ही माथा टेकने जाते हैं। करोड़ों लोग बांके बिहारी के दर्शन करने, मूर्ति की विग्रह के दर्शन करने जाते हैं। करोड़ों लोग वैष्णो देवी में देवी के पिंडी स्वरूप विग्रह को देखने जाते हैं। गुरुवायूर के मंदिर में, पद्मनाभ के मंदिर में विग्रह ही देखने जाते हैं। आपके नेता ने कह दिया विग्रह यूजलेस होता, पावरलेस होता है। और अब अमेरिका में कह रहे कि देवता भगवान नहीं होता। हमने वेद के मंत्र सुने, वरुणो देवता, सूर्य देवता, इंद्रो देवता, विष्णु देवता। क्या हुआ? व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा। राहुल गांधी कौन सी किताब पढ़े? और जो वो बात कहते हैं हिंदू धर्म के लिए कि मंदिर की मूर्तियां शक्तिहीन है, निष्प्राण है, या देवता भगवान नहीं होते, ऐसा ही ज्ञान वो भारत के अन्य धर्मों के बारे में भी जाहिर कर सकते हैं सार्वजनिक तौर पर। क्या वो इस्लाम में बता सकते हैं कहां ताकत है कहां नहीं है? क्रिश्चियनिटी में बता सकते हैं क्या? Sorry, it's not India Alliance. That's a BJP framing. It's India Alliance.
What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for at the end? So wouldn't it be redundant to say ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।